मान लिया है। आगे देखते हैं इसमें कि राज्यों को वित्तीय स्रोत से कौन कौन से किस तरह से हैं। यह उल्लेखनीय है कि राज्यों की प्रतिकूल वित्तीय स्थिति को दूर करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं। कौन कौन से उपाय किए गए हैं राज्यों के प्रतिकूल वित्तीय स्थिति को दूर करने के लिए? प्रथम, केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा बढ़ाकर 42% कर दिया गया। केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं की संख्या में कटौती की गई। केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं की संख्या में कटौती कर दी गई। वर्ष 2003 में राजकोषीय उत्तरदायित्व प्रबंध अधिनियम का निर्माण किया गया है, इसलिए राज्यों से यह अपेक्षा है कि वे राजकोषीय प्रबंध बेहतर बनाएं। ठीक है, 2003 में राजकोषीय उत्तरदायित्व प्रबंध अधिनियम निर्माण किया गया। कौन सा अधिनियम? राजकोषीय उत्तरदायित्व प्रबंध। इन प्रयासों के बावजूद वर्तमान उदारीकरण एवं निजीकरण के युग में गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, पंजाब, राजस्थान में विदेशी निवेश हो रहे हैं। इस प्रयासों के बावजूद वर्तमान उदारीकरण के कारण, निजीकरण के कारण इन कुछ खास व्यावसायिक राज्यों में विदेशी निवेश हो रहे हैं, जबकि उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड में विदेशी निवेश आज भी नगण्य है। उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड जैसे राज्यों में। परिणाम स्वरूप भारत की संघीय व्यवस्था में इस आर्थिक विषमता के कारण नई समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। जैसे गोरखालैंड में अलग राज्य की मांग हो रही है। इसके अतिरिक्त बिहार जैसे राज्य अपने लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल कर्ज माफी के लिए संघ सरकार को दबाव बना रही है। वर्तमान में राज्यों के बीच एवं राज्यों के अंदर आर्थिक विषमता, ठीक है, उत्पन्न हो रही है, जिससे उग्रवाद और विघटनवादी गतिविधियां भी उत्पन्न हो रही हैं। उग्रवाद और विघटनवादी गतिविधियां भी बढ़ रही हैं। तो इससे हम एक निष्कर्ष पहुंचते हैं। कंक्लूजन ये है, संघ एवं राज्यों के बीच आपसी सहयोग के बिना राज्यों की स्थिति सुदृढ़ नहीं हो सकती, क्योंकि राज्य सूची के विषयों में भूमि, परिवहन, स्वास्थ्य शामिल हैं, जबकि भूमि अधिग्रहण विधेयक का राज्यों के द्वारा लगातार विरोध किया गया। भूमि अधिग्रहण विधेयक का राज्यों द्वारा लगातार विरोध किया गया। जिस प्रकार जीएसटी लागू करने से संघ एवं राज्यों के बीच सहयोग किया गया, उससे राज्य के आधारभूत संरचना एवं आर्थिक विकास में सहायता प्राप्त हो सकती है। सहकारी संघीय शासन, कोऑपरेटिव फेडरल गवर्नमेंट। अब इसके बारे में जानते हैं। सहकारी संघीय शासन, कोऑपरेटिव फेडरल गवर्नमेंट के बारे में। ठीक है, भारतीय संघ की प्रकृति है अर्थसंघात्मक। प्रश्न है, भारतीय संघ की प्रकृति क्या है? अर्थसंघात्मक, संघात्मक, शक्तियों के विभाजन के साथ एक शक्तिशाली संघीय सरकार, संघ एवं राज्य के बीच समकक्षता एवं समानता। तो इसका उत्तर है शक्तियों के विभाजन के साथ। भारतीय संघ की प्रकृति है शक्तियों के विभाजन के साथ एक शक्तिशाली संघीय सरकार। ठीक है, आगे शुरू करते हैं। सहकारी संघीय शासन में क्या कुछ है? भारतीय संविधान में शक्तियों के विभाजन के साथ साथ संघ एवं राज्यों, विभिन्न राज्यों के बीच सहयोग का आधार वर्णित किया गया, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 263 में है। संघ एवं राज्यों के बीच सहयोग का आधार जो है उसका उल्लेख 263 में है, जिसमें यह कहा गया है कि राष्ट्रपति सार्वजनिक हितों की रक्षा के लिए एक परिषद का गठन करेगा, जिससे निम्नलिखित कर्तव्य सौंपे जाएंगे। कौन कौन से कर्तव्य सौंपे जाएंगे वो हम जानते हैं। प्रथम कर्तव्य होगा उसका कि संघ एवं राज्य अथवा विभिन्न राज्यों के बीच विवादों की खोज एवं उस पर सलाह देना। ठीक है, दूसरा कर्तव्य होगा ऐसे विषय जिनमें कई राज्यों के साझे हित हों, इनकी जांच एवं उस पर चर्चा करना। और तीसरा होगा इस परिषद के गठन का कर्तव्य उपरोक्त विषयों के संबंध में नीति निर्माण करना। ठीक है, आगे एक बिंदु पर चर्चा करते हैं। अंतरराज्यीय परिषद की व्यवहारिक भूमिका। अंतरराज्यीय परिषद की व्यवहारिक भूमिका किस तरह से है, क्या है, उसके बारे में जानते हैं। 1970 के दशक से संघ एवं राज्यों में तथा विभिन्न राज्यों में अलग अलग दलों की सरकार होने के कारण संघीय विवाद बढ़ने लगे और संघ एवं राज्य संबंधों की जांच के लिए रणजीत सिंह सरकारिया आयोग की स्थापना हुई। संघ एवं राज्य संबंधों की जांच के लिए रणजीत सिंह सरकारिया आयोग की स्थापना की गई थी, अलग अलग दलों की सरकार के होने के कारण 1970 के दशक में, ध्यान रखिएगा। और आयोग के द्वारा अंतर्राज्यीय
परिषदों के गठन का सुझाव दिया गया। आयोग के द्वारा अंतर राज्यीय परिषदों के गठन का सुझाव दिया और 1990 में बीपी सिंह के सरकार के द्वारा पहली बार अंतर राज्यीय परिषद का गठन किया गया। पहली बार अंतर राज्यीय परिषद का गठन कब किया गया? 1990 में, जब बीपी सिंह की सरकार थी। अब देखते हैं संरचना इंटर स्टेट काउंसिल का, अंतर राज्यीय परिषद का। ठीक है, अंतर राज्यीय परिषद इंटर स्टेट काउंसिल का। इंटर स्टेट काउंसिल के अंदर में है आपको प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री के अंदर में है पहला संघ सरकार के 6 कैबिनेट मंत्री, संघ सरकार के 6 कैबिनेट मंत्री। फिर प्रधानमंत्री के अंदर है सभी राज्यों के मुख्यमंत्री। इंटर स्टेट काउंसिल में प्रधानमंत्री के अंदर संघ सरकार के 6 कैबिनेट मंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, दिल्ली एवं पुडुचेरी केंद्र शासित मुख्यमंत्री, केंद्र शासित क्षेत्रों के प्रशासक, केंद्र शासित जो क्षेत्र है उनके प्रशासक भी हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं अंतर्राज्यीय परिषद इंटर स्टेट काउंसिल संघ एवं राज्य के बीच प्रभावी सहयोग उत्पन्न करने में विफल रही है। 10 वर्षों तक इसकी बैठकें नहीं हो सकी। आलोचक मानते हैं, आलोचना करने वाले कहते हैं कि इसका सचिवालय गृह मंत्रालय में है। सचिवालय गृह मंत्रालय में जिससे इसमें केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति बढ़ती है। केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति है क्योंकि ये सचिवालय इसकी सचिवालय गृह मंत्रालय के अंदर रहता है। और विभिन्न राज्यों के बीच जल विवाद बने हुए हैं। जल विवाद, सीमा विवाद कायम है, सीमा विवाद भी है, जिससे हल करने में परिषद की भूमिका अप्रभावी रही है। आलोचना करने वाले कहते हैं, आलोचना यहाँ तक कह देते हैं कि यदि संघ एवं राज्य में एक ही दल की सरकार हो तो परिषद अनुपयोगी हो जाती है। एक ही दल की अगर सरकार हो तो परिषद अनुपयोगी हो जाती है, जबकि अलग अलग दलों की सरकार हो तो यह निरर्थक हो जाती है। ठीक है, तो निरर्थक भी हो जाती है। संघ सरकार पर सीबीआई के दुरुपयोग का आरोप लगाया जाता है और हाल में ही उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश में 356 का दुरुपयोग किया गया और ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल राज्यपाल की भूमिका पर सवाल उठाए गए। इन परिस्थितियों में सहकारी संघीय शासन के विचार के लिए चुनौती उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, आगे हम देखते हैं एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल संविधानोत्तर। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल संविधानोत्तर, इसमें 2 भाग में बांटते हैं। प्रथम भाग में संसदीय विधि या सांविधिक या संविधिक स्टैट्यूटरी। ठीक है, स्टैट्यूटरी के बारे में। और दूसरा में कार्यपालिका, जिसके अंदर है मंत्रिमंडल द्वारा संविधानोत्तर, विधानोत्तर। संविधानोत्तर है एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल, विधानोत्तर है एक्स्ट्रा लीगल। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल संविधानोत्तर, विधानोत्तर एक्स्ट्रा लीगल, ये है। फिर देखते हैं 1956 में क्षेत्रीय परिषद जोनल काउंसिल संसदीय विधि के द्वारा हुआ, जिसमें पहला पूर्व वेस्ट बंगाल, दूसरा पश्चिम महाराष्ट्र, तीसरा उत्तर पंजाब या हिमाचल, ठीक है, चौथा दक्षिण में तमिलनाडु। इसके लिए परिषद बैठी थी, वेस्ट बंगाल के लिए, पश्चिम में महाराष्ट्र के लिए, गुजरात महाराष्ट्र अलग हुआ था, पंजाब और हिमाचल बनाए गए थे, उसमें क्षेत्रीय परिषद का कार्य हुआ था। दक्षिण में तमिलनाडु और मध्य में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। ठीक है, 5 क्षेत्रीय परिषद था, बनाए नहीं गए थे, 5 क्षेत्रीय परिषद था। एक में वेस्ट बंगाल है अलग, एक पूरब में, पश्चिम में है महाराष्ट्र, उत्तर में है पंजाब और हिमाचल प्रदेश, दक्षिण में है तमिलनाडु और मध्य में है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये 1956 में हुआ था क्षेत्रीय परिषद। 1956 में इसको 2 भाग में बांटते हैं, संरचना और कार्य। संरचना में क्षेत्रीय परिषद में संघ सरकार का गृह मंत्री पदेन अध्यक्ष होता है। संघ सरकार का गृह मंत्री जो है वो उसका अध्यक्ष होगा क्षेत्रीय परिषद का। ठीक है, इसका प्रथम बिंदु ये होगा, इसके अंदर में संघ सरकारी गृह मंत्री के अंदर में क्षेत्र के प्रत्येक राज्य का मुख्यमंत्री, दूसरा प्रत्येक राज्य से 2 अन्य मंत्री, प्रत्येक राज्य का मुख्यमंत्री इसके अंदर में होगा, प्रत्येक राज्य से 2 अन्य मंत्री भी होंगे। उसके बाद प्रत्येक राज्य का चीफ सेक्रेटरी, मुख्य सचिव भी होगा, प्रत्येक राज्य का विकास आयुक्त भी होगा। ठीक है, प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्री बारी बारी उपाध्यक्ष होंगे। ठीक है, इसमें ध्यान देने वाली बात है कि प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्री होंगे तो बारी बारी से अध्यक्ष तो होंगे गृह मंत्री, उपाध्यक्ष होंगे आपको बारी बारी से अलग अलग मुख्यमंत्री। मत देने का अधिकार नहीं होगा चीफ सेक्रेटरी और या आयुक्त के पास।
ठीक है। विकास आयोग तो किसी का मत देने का अधिकार नहीं होगा, लेकिन उसमें शामिल होंगे। कार्य क्या है क्षेत्रीय परिषद का? अंतर्राज्यीय परिवहन के क्षेत्र में सहयोग, अंतर्राज्यीय परिवहन के क्षेत्र में सहयोग, सामाजिक आर्थिक नियोजन, ठीक है, भाषाई अल्पसंख्यकों की समस्या को हल करना, भाषाई जो लैंग्वेज माइनॉरिटी जो है, राज्य पुनर्गठन से संबंधित विवादों का समाधान, राज्य के पुनर्गठन से संबंधित विवाद जो होता है, राज्यों का जो निर्माण होता है, इस राज्य से अलग राज्य निकाल दिए जाते हैं, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बन गया, उत्तर में उधर बिहार से झारखंड हो गया, इस तरह से छत्तीसगढ़ बना। क्षेत्रीय परिषदों के द्वारा भारत में सहकारी संघवाद को बढ़ावा दिया गया है। क्षेत्रीय परिषदों के द्वारा भारत में सहकारी संघवाद को बढ़ावा दिया गया, जहां सामाजिक आर्थिक विकास एवं अंतर्राज्यीय परिवहन के संबंध में राज्यों के बीच सहयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। तो हम लोग पहुंच चुके हैं 283 तक। आगे अगले वीडियो क्लिप में हम लोग देखेंगे किस तरह से क्या है, ठीक है। तो हम लोग यहीं पर इसको रोकते हैं। अगले वीडियो क्लिप में हम आगे देखेंगे पूर्वोत्तर परिषद एक्सटर्नल काउंसिल के बारे में, ठीक है।